आज मैं किसी की तरफदारी न करूंगा, आज मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा, आज मैं किसी साइड नहीं रहूंगा। वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। वेदों और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान करूंगा। ये रामचरितमानस जो लिखी है तुलसीदास जी ने, एक है रामायण वाल्मीकि जी की, वो बहुत पुरानी है, और वाल्मीकि की रामायण में रामम पुरुषम अस्त लिखा, राम इंसान है, भगवान नहीं लिखा। जो 2000 साल पहले रामायण लिखी गई उस वाल्मीकि की रामायण में राम को पुरुष कहा गया है। ये तुलसीदास जी की रामायण में राम को भगवान कहा गया है। रामायण भी बदली हुई है, राम को भगवान माना गया है। लेकिन सुनिए, रामचंद्र जी की रामचरितमानस लिखते वक्त तुलसीदास जी ने उसके 12वें अध्याय से संग्राम पोथी लिखी है। एक उसका आसान हिंदी में तर्जमा किया है। उस तर्जमे पर जरा गौर कीजिएगा, अल्लाह के नबी के बारे में क्या लिख गए हैं। रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास जी, जिसका आसान हिंदी भाषा में अनुवाद इस तरह कर गए, वो खुद बयान करते हैं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, वेद पुराण सत सत भाकूं, देश अरब भरग लता सहाय, सोदियल भरम गद सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, जब तक मती कोया बिना महामद पार न होया। मेरे भाइयों, इन शब्दों पर जरा गौर करो। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि यहाँ पक्षपात कुछ न राखूं, आज मैं किसी की तरफदारी न करूंगा, आज मैं किसी की हिमायत नहीं करूंगा, आज मैं किसी साइड नहीं रहूंगा, पक्षपात नहीं करूंगा, वेद पुराण सत सत भाकूं, वेदों में और पुराणों में जो कुछ लिखा है उसको मैं बिल्कुल सच सच बताऊंगा। वेदों और पुराणों में जो कुछ भी लिखा है उसको मैं बिल्कुल सही सही बयान करूंगा। वो कहते हैं, देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए। अरब का मुल्क, अरब का देश जोहरा सितारे के मान चमकेगा, चौदहवीं रात के चांद की तरह चमकेगा। देश अरब भरग लता साए, अरब का मुल्क जोहरा सितारे के मान चांद की तरह चमकेगा। सोतियल भरम गद सुनो घगुराए, उसमें अनहोनी बातों को दिखाने वाला, चमत्कार दिखाने वाला आएगा, यानी मौजज़े दिखाने वाला आएगा। जो काम दूसरे न कर सके वो उसमें करके दिखाएगा। उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े करके दिखलाए। अबू जहल ने पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो मैं ईमान ले आऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरी मुट्ठी में बंद कंकरियां मेरे नबी होने का इकरार कर रही हैं। अबू जहल ने वो मुट्ठी कान में लगाई, कंकरियों से आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने वो कंकरियां जमीन पर फेंकते हुए कहा, मोहम्मद वाकई तू जादूगर है, देख तूने अपने जादू से इन कंकरियों में भी आवाज डाल दी। फिर भी नबी नहीं माना। मेरे भाइयों, अनहोनी बातों को बताने वाला आएगा, चमत्कार और मौजिज़े दिखाने वाला आएगा, चमत्कार और मौजिज़े दिखाने वाला इस दुनिया में आएगा। देश अरब भरग लता सहाय, सोतियल भरम गद सुनो घगुराए, राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा। नरमी की जगह नरमी और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। सियासत इसी को कहते हैं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, वो राजनीति करेगा, सियासत करेगा। लेकिन आजकल की तरह गंदी सियासत नहीं, आजकल की तरह बेहुदा सियासत नहीं, आजकल की तरह नापाक और अपवित्र राजनीति नहीं, आजकल की तरह शैतानी खोपड़ी से की जाने वाली राजनीति नहीं। राजनीति भव्य प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, वो नरमी की जगह नरमी करेगा और सख्ती की जगह सख्ती करेगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने नरमी की तो इतनी नरमी की
इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी के कातिल हिबार इब्ने अस्वद को नजरअंदाज कर दिया। आपने कहा हिबार, वो हिबार जिसने निशाना लगाया ऊँटनी को, लेकिन ज़ैनब जो नबी की बेटी ऊँटनी पर बैठी थी उनको तीर लग गया। ज़ैनब हामिला थी, पेट में बच्चा था, पेट फट गया, बच्चा जमीन पे गिर गया। इस हाल में उनको मदीना लाया गया, लेकिन वो बच्चे के सदमे की वजह से ज्यादा दिन जिंदा न रह सकी और हजरत ज़ैनब का इंतकाल हो गया। जब मक्का फतह हुआ और हिबार इब्ने अस्वद मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने आया, आप सबको माफ कर रहे थे, हिबार इब्ने अस्वद ने भी माफी मांगी, अरे मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, मैं भी गुनाहगार हूँ, मुझे भी माफ कर दो। आपने फरमाया तुम्हारा जुर्म क्या है? फरमाया कि मेरे तीर से आपकी बेटी ज़ैनब का इंतकाल हो गया, ज़ैनब का पेट फट गया था और ज़ैनब का बच्चा मर गया था। अल्लाह के नबी उठे और कहने लगे हिबार, तुझे देखकर मुझे मेरी बेटी की लाश याद आ गई, तुझे देखकर मेरी बेटी ज़ैनब मुझे याद आ गई। आए हिबार, मेरी बेटी के सदमे को बर्दाश्त न कर सकी और उसकी जान चली गई। हिबार, आज तक मुझे किसी ने इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाई जितनी तकलीफ तूने मुझे दी है। हिबार, आज तू मेरी चौखट पर माफी मांगने के लिए आया। हिबार, दिल चाहता है मैं तुझे भी माफ कर दूं। आए हिबार, जा जा, आए मेरी चौखट पे माफी मांगने वाले हिबार, जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया है। दिल तो नहीं चाहता कि तुझे माफ करूं, लेकिन मैंने वादा कर लिया। और आए मेरी बेटी के कातिल, तकलीफ तो तूने मुझे बहुत दी, लेकिन जा, मैंने आज तुझे भी माफ कर दिया। नरमी की तो इतनी नरमी की कि अपनी बेटी के कातिल तक को माफ कर दिया। और सख्ती की जरूरत आई तो इतनी सख्ती करके दिखाई कि कबीले बनु मखजूम की एक लड़की फातिमा, फरमाया जाओ इसका हाथ काट डालो, इसने चोरी की है। कहा अल्लाह के नबी बड़े ऊंचे घराने की है, छोड़ दिया जाए। फरमाया कोई गुंजाइश नहीं है, अल्लाह के हद में सिफारिश मत करो। लिहाजा कबीले बनु मखजूम की उस लड़की फातिमा का हाथ काट दिया गया और आपने ये हुक्म दिया। बाद में फरमाया कि अरे तुम कबीले बनु मखजूम की लड़की फातिमा के हाथ कटने पर रो रहे हो, तुम्हें अफसोस है कि मोहम्मद के अमीर लड़कियों के भी हाथ काट डाले जाते हैं। लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद सरकत लक़तातु यदहा, अगर आज उस लड़की की जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा होती तो मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काट डालता। मैं अपनी बेटी फातिमा का भी हाथ काटने में जरा भी नहीं चूकता। लौ अन्ना, वल्लाहि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मोहम्मद, अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, सरकत लक़तातु यदहा, तो मैं उसका भी हाथ कटवा देता। मेरे भाइयों, ये अदल का तकाजा, सख्ती की जगह इतनी सख्ती और नरमी की जगह इतनी नरमी। और फिर मंत्र में क्या लिखा है? जब तक मद्दी कोया, मद मानी मीठी, कोया मानी आवाज, जब तक दुनिया में मीठी और सुरीली आवाज बाकी रहेगी, यानी कुरान की तिलावत, जब तक दुनिया में कुरान बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया, तब तक कोई भी बिना मोहम्मद के पार नहीं हो सकता। ये रामचरितमानस के अंदर जो चौपाइयां लिखी हैं, तुलसीदास जी ने उसके अंदर ये भी लिखा हुआ है, बिना मोहम्मद पार न होया, यानी जब तक दुनिया में मीठी आवाज यानी कुरान बाकी रहेगा, तब तक मोहम्मद के बगैर यानी रसूलुल्लाह की इताअत किए बगैर कोई आदमी नजात नहीं पा सकता है। मन अतानी दखलल जन्नह, जन्नत चाहते हो तो मेरी इताअत करो, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने मेरा इनकार किया। तो ये मंत्र हमें बतला रहे हैं मेरे भाइयों की कलयुग का अंतिम महर्षि और कलयुग का आखिरी नबी अगर कोई है तो वो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह है। एक मंत्र और आपके सामने रखकर बात को खत्म करूंगा। मेरे भाइयों जरा आगे बढ़िए, और आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बहुत सुंदर मंत्र अशबमाश